Hello students, today we are going to start a chapter named Life Process which we have taken from the NCERT class 10th book. Okay, so let's start it. The chapter name is Life Process. First we have to understand what is exactly the meaning of life process. Okay, life process, नाम से ही पता चल रहा है लाइफ मीन्स जीवन, जीवन के लिए जो प्रक्रियाएं आवश्यक है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया. ओके, are processes which are necessary for the survival of life is called life process. मीन्स ऐसी सभी प्रोसेसेस जो इंसान को जीवित रखने के लिए, सिर्फ इंसान को नहीं, ऑल लिविंग थिंग्स को जीवित रखने के लिए बहुत नेसेसरी होती हैं, उन सभी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस. ओके, बिना इन प्रोसेस के हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते. ओके, तो ऑल प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. द मेजर लाइफ प्रोसेस, कौन कौन सी हमारे प्रोसेस हैं लाइफ प्रोसेस जो कि बहुत ही मेजर लाइफ प्रोसेस मानी जाती हैं, जो कि किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ही नेसेसरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन. इसके अलावा भी और भी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, बट यहाँ पे हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ इन्हीं 4 मेजर लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है. ओके, तो आज हम बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे कि न्यूट्रिशन जो कि बहुत ही मेजर लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में हम समझते हैं. न्यूट्रिशन, मोड ऑफ फूड इनटेक, भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन. सभी जीवों को, अगर वो लिविंग हैं, तो फूड उनका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. बिना फूड के हम उनके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते. तो मोड ऑफ फूड इनटेक, भोजन लेने की प्रक्रिया को, फूड इनटेक करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. अब आते हैं न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है. न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं. ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? ऑटो मीन्स सेल्फ. एंड ट्रॉफिक जो वर्ड होता है ये न्यूट्रिशन के लिए यूज किया जाता है, फीडिंग के लिए यूज किया जाता है. दैट मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रहा है. सेल्फ न्यूट्रिशन, और सेल्फ न्यूट्रिशन मीन्स जो अपने फूड के लिए, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी भी अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक देयर फूड. वो अपने फूड टेकिंग प्रोसेस में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते. ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो, सेल्फ, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है ग्रीन प्लांट्स. जितने भी चारों तरफ हमारे ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं, हरे पौधे दिख रहे हैं, उनमें हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही देखते हैं. मीन्स वो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते. सिर्फ ग्रीन प्लांट ही नहीं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं. ग्रीन प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है, इसे एक दूसरा नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस. फोटो जो वर्ड होता है वो लाइट के लिए यूज होता है, और सिंथेसिस मीन्स होता है कोई चीज बनाना, निर्माण करना. यानी लाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी. लाइट के प्रेजेंस में वो कुछ सिंथेसिस करेंगे, कुछ बनाएंगे. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस पे देखने को मिलता है? ग्रीन प्लांट में. ग्रीन प्लांट अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते. वो अपना फूड खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर. ओके, और इनका जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसको नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर लेते हैं. द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड. फूड उनका क्या होगा? ग्लूकोज होगा. ग्रीन प्लांट्स का मेनली जो फूड होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है. ओके, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या लेंगे वो? मेनली CO2 एंड वाटर. CO2 एंड वाटर in presence of sunlight. This is the definition of photosynthesis. Means green plant अपना फूड बनाने के लिए, उनका फूड क्या होता है? मेनली उनका फूड ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज बनाने के लिए वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
सॉइल से वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करा के वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि उनका फूड होता है, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्री बनाया हुआ है, ये एटमॉस्फेयर से ट्री क्या ले रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, प्लांट्स की जो रूट होंगी वो क्या लेंगी, नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, और सनलाइट इनको जो है सन से मिल जाएगा। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके ये रिएक्शन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं ग्लूकोज, जो कि फूड होता है प्लांट्स का, C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CO2 लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर लिया सॉइल से, किसने लिया, प्लांट्स ने लिया, और इनसे रिएक्शन करा के प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6, और इस प्रोसेस में एक गैस भी रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, एंड दैट गैस इज ऑक्सीजन, ओके। ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6CO2 एंड 12H2O एंड 6O2। बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको केमिस्ट्री के लेक्चर में बताऊंगी कि बैलेंस किसी भी रिएक्शन को कैसे किया जाता है, ओके। तो 6CO2 plus 12H2O gives out C6H12O6 6O2, this is the formula of glucose, या you can say carbohydrate। अब यहाँ पे आते हैं कि इस प्रोसेस में आपने देखा, इस पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कुछ स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में? सबसे पहले क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, तो सबसे पहला प्लांट जो है क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को, और किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे, बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हम लोग अभी आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लोरोफिल कहाँ होता है, इसका काम क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना जानेंगे कि क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड काम होगा कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, दिस इज SE स्टैंड फॉर सोलर एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड स्टेप होगा वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन, और चौथा स्टेप होगा CO2 इज रिड्यूस्ड इन ग्लूकोज। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम एरो पे लिख दें सनलाइट, ओके। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हो रहा है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इस सोलर एनर्जी की हेल्प से, सन से जो एनर्जी मिल रही है उससे बन रहा है केमिकल एनर्जी, दैट इज ग्लूकोज। केमिकल एनर्जी बन रही है, और यही एनर्जी प्लांट्स को उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, ठीक है। क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के किसी भी लिविंग बींग्स के हम सर्वाइवल की कल्पना भी नहीं कर सकते। दिस इज द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लिविंग बींग, एनर्जी। तो यहाँ पर सनलाइट, सन एनर्जी से कौन सी एनर्जी बन रही है, केमिकल एनर्जी बन रही है, ग्लूकोज है केमिकल। थर्ड स्टेप होता है वाटर इज ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन। यहाँ पे आपने देखा कि जो प्लांट को, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट ने लिया था इन्वायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इस वाटर का ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस कहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन गैस वाटर से आ रही है। वाटर के ऑक्सीडेशन से कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। उसके बाद चौथा स्टेप होता है CO2 इज रिड्यूस्ड इन ग्लूकोज। ये है आपका CO2, इसका होता है रिडक्शन, और ये रिड्यूस होके क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ये रिड्यूस होके बना रहा है ग्लूकोज, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हमने दो शब्द यूज किए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको थोड़ा सा समझाया है। ऑक्सीडेशन, अगर किसी भी प्रोसेस में, इन एनी रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तब हम वहां पे कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के भी टर्म्स में ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, बट उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना नेसेसरी है जानना कि ऑक्सीजन ऐड होना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, इसका जस्ट अपोजिट, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन या ऐड ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने देखा ऐड ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूव ऑफ ऑक्सीजन एंड ऐड ऑफ हाइड्रोजन, दिस इंडिकेट्स रिडक्शन इज हैपनिंग। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। वाटर से बन रहा है ऑक्सीजन, वाटर रिड्यूस होके क्या बना रहा है? ऑक्सीजन। हमने देखा यहाँ वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन था, और यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन बना तो हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल रहा है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, removal of hydrogen is called oxidation. That means we are saying that hydrogen is oxidized into oxygen, water is oxidized into oxygen. उसके बाद CO2, यहाँ पे हम देख रहे हैं CO2 से हमने बोला कि CO2 is reduced in glucose, CO2 से ग्लूकोज बनता है। CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, बट ग्लूकोज बनते बनते हमने इसमें देखा कि इसमें हाइड्रोजन आ गया, इसका फॉर्मूला हो गया C6H12O6। अब CO2 से C6H12O6 बनने तक, इसमें यहाँ तक पहुंचने में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन का ऐड होना, ऐड ऑफ हाइड्रोजन क्या इंडिकेट करता है? रिडक्शन इंडिकेट करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। ओके, तो ये इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिटेल बताया क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है। तो ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं रिलीज होती, ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम H2O। H2O का वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और इस ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस निकलती है, और CO2 से क्या बनता है? ग्लूकोज। CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। And in any reaction when reduction and oxidation both are taking place, then such reaction is called redox reaction। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से, फर्स्ट चैप्टर में ही है आपकी केमिस्ट्री में। तो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज हियर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस। ओके, किसका रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है CO2 का, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का। नाउ इट्स क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं पहले स्टेप पे थोड़ा बात करते हैं। हमने बताया पहला स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी प्लांट्स किससे लेंगे? सन से लेंगे। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्लांट्स की लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। लीफ पर क्लोरोप्लास्ट नामक एक स्ट्रक्चर होता है, उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज हमने देखा कि इस पूरी रिएक्शन में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड लगातार ली जा रही है, ऑक्सीजन रिलीज की जा रही है एटमॉस्फेयर में। दैट मीन्स गैसियस एक्सचेंज चलता रहता है। अब ये गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है? प्लांट्स का कौन सा पार्ट इस गैसियस एक्सचेंज को करता है? लीव्स करते हैं। ओके, लीव्स को प्लांट्स का किचन कहा जाता है, क्योंकि फूड बनने की सारी प्रोसेस लीव्स पर ही होती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लीव्स जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये लीफ है। लीफ के अपर या लोअर, किसी किसी लीफ में अपर पार्ट पर और किसी लीफ में लोअर पार्ट पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ज्यादातर लीव्स पे हम लोअर पार्ट में स्टोमेटा को क्लियरली देख पाते हैं। तो छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, इन टिनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। अगर हम स्टोमेटा को थोड़ा डिटेल में मैग्नीफाई करके बनाएं तो ऐसा दिखता है स्टोमेटा। दिस इज योर स्टोमेटा। अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे
तो स्टोमेटा ऐसा दिखेगा। ये है स्टोमेटल पोर, बीच में स्टोमेटल पोर, पोर मीन्स छिद्र, और इस स्टोमेटा पोर के दोनों तरफ बीन शेप की गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड, ये देख रहे हैं ना आप, एक इधर गार्ड सेल है और इधर एक गार्ड सेल है। गार्ड मीन्स क्या होता है? सुरक्षा करने वाला। दैट मीन्स ये गार्ड सेल प्रोटेक्ट करती हैं स्टोमेटल पोर की। ओके, ये स्टोमेटल पोर की प्रोटेक्ट करती हैं, और इस स्टोमेटल पोर का, इस छिद्र का काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज करना। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इसी पोर से होती हुई अंदर इंटर करेगी लीफ के, और फिर लीफ से वो फूड बनेगा। फूड बनने के बाद फिर प्लांट्स के एक एक पार्ट में वो फूड यानी कि ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और इसी स्टोमेटल पोर से जो ऑक्सीजन बनेगा वो बाहर भी निकलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी इसी स्टोमेटल पोर से रिलीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटल पोर से अंदर ले लिया जाएगा। बट यहाँ पर हर समय एवरी टाइम स्टोमेटल पोर ओपन नहीं रहेगा। स्टोमेटल पोर एवरी टाइम ओपन नहीं रहेगा, क्योंकि हर समय गैसेस एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी होती है तभी गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर हर समय स्टोमेटल पोर खुला रहेगा तो इससे वाटर रिटेंशन भी हो सकता है, प्लांट से वाटर भी बाहर रिलीज हो सकते हैं थ्रू द स्टोमेटल पोर। और आप जानते हैं कि डेजर्ट में, रेगिस्तान वाले प्लांट्स में तो ऐसे ही वाटर की कमी होती है, और अगर वहाँ पे स्टोमेटल पोर खुले रहे तो प्लांट के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी स्टोमेटल पोर से बाहर निकल जाएगा, है ना, और प्लांट्स को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस स्टोमेटल पोर को हमेशा खोले नहीं रखना है, इसको ओपन करना है, क्लोज होना है, ओपन होना है, क्लोज होना है। जब इसका काम होता है तब ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, गैसेस एक्सचेंज चलने लगता है, और जब इनका काम नहीं होता तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाते हैं, गैसेस एक्सचेंज स्टॉप हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम वाटर रिटेंशन भी नहीं होता। तो ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग करता कौन है? दिस क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज डन बाय गार्ड सेल। इन गार्ड सेल का यही काम है। गार्ड सेल स्टोमेटल पोर को क्लोज और ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये करती कैसे हैं, ये काम करके ये गार्ड सेल करती कैसे हैं? देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टोमेटल पोर बनाया, स्टोमेटा पोर बनाया, ये क्लोज है, और यहाँ पर एक बनाया है स्टोमेटल पोर क्या है, सॉरी यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। होता कैसे है ये? जब गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, गार्ड सेल में वाटर आ जाता है, प्लांट में वाटर की मात्रा बढ़ेगी तो गार्ड सेल में भी वाटर पहुंचेगा, और गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, तो कोई भी चीज जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वेल। देखिए एक चना है, और उसको अगर हम पानी में डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो स्वेल हो जाता है, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे होगा, गार्ड सेल जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वो स्वेल हो जाएंगी, और इनके स्वेल होने से, जब ये स्वेल होंगी तो बाहर की ओर खींचेंगी, और अल्टीमेटली स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। ये है प्रोसेस। गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। अब जब स्टोमेटल पोर को बंद करना होता है, क्लोज करना होता है, तो क्या होता है? गार्ड सेल जो वाटर एब्जॉर्ब की थी उसको रिमूव कर देती है। व्हेन गार्ड सेल रिमूव वाटर दे श्रिंक, ये सिकुड़ जाती हैं, और जब गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब करके सिकुड़ेगी तो साथ साथ पोर को भी ये क्या कर देंगी? बंद कर देंगी। जो स्टोमेटल पोर होगा वो क्लोज हो जाएगा। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गार्ड सेल के ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म को समझाइए। तो ये लाइन अगर आपको पता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाती है, स्वेल होने से गार्ड सेल स्टोमेटल पोर को ओपन कर देती है, एंड गार्ड सेल वाटर रिमूव करती है तो श्रिंक हो जाती है। जब कोई चीज श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा, उसका साइज छोटा होगा, तो जो बीच में पोर है वो भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो यहाँ पर हमने स्टोमेटल पोर के बारे में इसलिए बताया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मेन जो है काम है गैसियस एक्सचेंज में, और गैसियस एक्सचेंज के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन रिलीज करना पड़ेगा, और ये काम कौन करेगा? स्टोमेटल पोर। ओके, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन आज हम लोगों ने पढ़ा। न्यूट्रिशन
फूड इनटेक की प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब स्वयं से अपना खाना बनाना, फूड बनाना, और ये प्रोसेस करते कौन है? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में ऑटोट्रॉफ की रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, in the presence of sunlight they react and form glucose and release oxygen as a byproduct. Okay, this reaction is redox reaction. इसमें 4 steps होते हैं। पहले absorption होता है sunlight का, conversion of solar energy into chemical energy, water is oxidized into oxygen and CO2 is reduced into glucose. This is all about your autotrophic nutrition. Next lecture में we will discuss about heterotrophic nutrition. Okay, and if you have any query, any doubts related to this topic, please ask in your comment box. I will definitely try to clear all your doubts. Till then, goodbye and keep learning.